हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इज इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए स्टोरीज लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होती हैं बिगनर्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी नहीं है, रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो गाइज, आप लोग स्टोरीज की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी और अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो इस रीडिंग स्किल्स हो या फिर वो स्पीकिंग स्किल्स हो। आपको हर चीज में इंप्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत इजी वे में, तो आप इन स्टोरीज को फॉलो कीजिए, इनको रीडिंग कीजिए इनकी, और इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो विद इन 1 मंथ आप देखेंगे आपकी स्पीकिंग में कितना अच्छा बदलाव आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज गाइज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है हमारी द बॉय एंड द माउंटेन, यानी कि लड़का और पहाड़। ये उसकी स्टोरी है। लास्ट में आपको मोरल भी मैं आपको बताऊंगी इस स्टोरी का, और इसके साथ ही वोकेबलरी भी आप सीखेंगे और सेंटेंस की फॉर्मेशन भी सीखेंगे, जिससे कि आप अपने वर्ड्सों को, अपने शब्दों को रिप्लेस करके इन सेंटेंस को बोल सकते हैं। अ यंग बॉय वांटेड टू क्लाइंब अ माउंटेन। यंग बॉय मतलब एक छोटा लड़का, वांटेड मतलब चाहता था, टू क्लाइंब क्या करना, चढ़ना, अ माउंटेन एक पहाड़ पर। तो एक छोटा लड़का एक पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। द माउंटेन वॉज वेरी हाई। जो पहाड़ था, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, वॉज मतलब था, वेरी मीन्स बहुत, हाई मतलब ऊंचा। जो पहाड़ था वो बहुत ऊंचा था। Many people told him to give up. Many मतलब कई, people means लोग, कई लोगों ने, told मतलब बोला, him उसको, to give up क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए, हार मानने के लिए। तो कई सारे लोगों ने उसको बोला कि आप छोड़ दो, हिम्मत हार दो। Many people told him to give up. They said उन्होंने कहा, जो लोग थे उन्होंने कहा, दे सैड इट वॉज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, मतलब कि जो चीज ना हो सके उसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं। तो दे सैड, सैड मीन्स से का सेकंड फॉर्म है सैड। उन्होंने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल कि क्या है, ये असंभव है। बट द बॉय डिड नॉट लिसन। बट पर, बट या लेकिन, द बॉय डिड नॉट लिसन। डिड नॉट लिसन मतलब सुना नहीं उसने। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग स्लोली। ही स्टार्टेड क्या करने, वो करने लगा क्या, क्लाइंबिंग यानी चढ़ने लगा, स्लोली मतलब धीरे। उसने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग स्लोली। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब बाद में, मतलब समय, टाइम मतलब समय, और सम मीन्स कुछ, आफ्टर मतलब बाद में, कुछ समय बाद, ही बिकेम टायर्ड। बिकेम मतलब होता है होना, टायर्ड मतलब थकना। वो थक गया, कुछ समय बाद वो थक गया। ही आफ्टर सम टाइम ही बिकेम टायर्ड। ही सैट डाउन एंड रेस्ट। ही सैट, सिट का सेकंड फॉर्म होता है सैट डाउन, मतलब बैठ गया, डाउन मतलब नीचे। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड। रेस्टेड मतलब होता है आराम करना। तो वो क्या हुआ, वो बैठ गया और आराम करने लगा। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड। देन ही स्टार्टेड अगेन। देन फिर, देन मीन्स होता है फिर। ही वो, स्टार्टेड अगेन उसने दोबारा शुरू किया, फिर उसने दोबारा शुरू किया। द वेदर बिकम वेरी कोल्ड। जो वेदर मीन्स होता है मौसम, बिकम मतलब होना, वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंडा। जो मौसम था वो बहुत ठंडा हो गया। द वेदर बिकेम वेरी कोल्ड। द बॉय वॉज स्केर्ड। स्केर्ड मीन्स होता है डरना। जो लड़का था वो डर गया। बट ही कैप्ट मूविंग फॉरवर्ड। बट लेकिन, ही कैप्ट मतलब करता रहा, मूविंग मतलब आगे, फॉरवर्ड मतलब आगे, और मूविंग मतलब बढ़ता रहा। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे और मूविंग मतलब बढ़ना, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। आफ्टर मेनी आवर्स, आफ्टर मेनी आवर्स कई घंटों बाद, ही रीच द टॉप। टॉप मतलब होता है सबसे ऊपर। ही रीच्ड वो पहुंच गया,
कहाँ? पहाड़ की चोटी पर। कई घंटों बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। He looked he looked at the beautiful views. उसने बहुत सुंदर दृश्य देखा। लुक्ड मतलब देखा, एट द ब्यूटीफुल व्यूज। व्यू मतलब होता है जो दृश्य होता है, उसको बोलते हैं व्यू। व्यू, उसने बहुत सुंदर दृश्य देखा। द बॉय स्माइल प्राउडली। जो लड़का था वो क्या करा? मुस्कुराया। प्राउडली मतलब गर्व से। गर्व से क्यों मुस्कुराया? क्योंकि उसको लोग बोल रहे थे कि आप हार मान जाओ, गिव अप कर दो, आप नहीं कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो चढ़ता रहा और फाइनली वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। ही लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। उसने सीखा, लर्न मीन्स होता है सीखा, एन एक इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण लेसन, सबक मतलब उसने बहुत जरूरी या बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। ही लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। क्या सीखा? सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर क्विट। कि सक्सेस मतलब कामयाबी आती है, टू दोज उनके पास, हु नेवर गिव अप जो कभी क्विट नहीं करते, यानी कि जो कभी हार नहीं मानते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। मॉरल है इस स्टोरी का, नेवर गिव अप। कभी क्या नहीं करो? छोड़ो मत। गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए अपने अंदर कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आप लेकर आएंगे इंग्लिश की स्पीकिंग में और रीडिंग में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे रहिए, खुश रहिए और एक अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए।